चाहे सहाफ़ियों की वेलफेयर में भी तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़े, पूरे पाकिस्तान को ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ, चाहे जो है सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए और उनकी आज़ादी के लिए। यही है कि जी हमें एक सोची समझी एक प्लानिंग के साथ पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ट्रायल्स किए जाते हैं, प्रोपेगेंडास किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर शोबे में डिलीवर करके दिखाया है। पीपल्स पार्टी ने हर शोबे में उनकी नीयत पीपल्स पार्टी के सामने नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सेक्टर में जो काम करने पर आई है वो किस तरह किया है। जी देखिए जी, जितने भी इस तरह के वाक़यात हैं, चाहे आप अपर पार्ट ऑफ सिंध के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कोशिशें कर रहे हैं वहाँ पे। चीफ मिनिस्टर पर्सनली कोशिशें कर रहे हैं, होम मिनिस्टर पर्सनली कोशिश कर रहे हैं, आईजी सिंध पर्सनली कोशिश कर रहे हैं और बेहतरी भी आई है। मैं ये भी आपको कह सकता हूँ और बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि जब हुकूमत केयर टेकर के बाद मिली तब शुरू का महीना देख लें और अब उसका सेकंड मंथ देख लें तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया, काफ़ी केसेस डिटेक्ट हुए हैं। अब उसमें कोशिशें चल रही हैं, नीयत भी ठीक है। मुझे ये याद है कि सिंध भर में, अभी तो हम एक एरिया की बात करें, सिंध भर में जो हालात थे, तो चाहे कराची शहर के हालात हों, चाहे उस वक्त सिंध भर के हालात इससे पहले बहुत बुरे होते थे। यही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके उन चीज़ों में डिक्लाइन किया और कंट्रोल करने की कोशिश की और अब भी जो है वो कोशिशें जारी हैं। सिंध पुलिस नेक नीयति के साथ जो है वो कोशिश कर रही है कि इस तमाम क्राइम्स को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट किया जाए। नहीं है इसमें। अच्छा मैं आपको बता दूँ, सेफ सिटी की बात, सेफ सिटी का पहला फेज़ हमने लास्ट गवर्नमेंट में पूरा कर दिया था। दूसरे फेज़ में अभी होम डिपार्टमेंट ने जो है एनआरटीसी जो फेडरल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 लेकर आए और उसमें फर्स्ट ट्रांच ऑफ मनी जो है वो उनको रिलीज़ कर दी गई है, जो कि 1 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट रिलीज़ कर चुकी है। तो अब आपको उसमें स्पीड नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई, मंशात के खिलाफ आप यकीन करोगे, अगर मैं अपनी बात आपको बताऊं कि दिन के मेरे 5-6 घंटे मंशात पे ही लगते हैं, डेली के बता रहा हूँ। अभी भी मैं हैदराबाद में था, आपको अभी थोड़ी देर में आपको खुशखबरी आ जाएगी। एक नोटोरियस एक क्रिमिनल है जो कि मंशात 15 साल से उसको कोशिश की जा रही थी गिरफ्तार करने की, नहीं हो रही थी। वो अभी पता चला है कि वो गिरफ्तार हो गया है और बहुत ही नोटोरियस क्रिस्टल और आइस सिंथेटिक ड्रग्स का नानी समझी जाती थी, वो मास्टरमाइंड समझा जाता था। कराची में भी आज सुबह को लेट नाइट एक मंशात फरोश जिसका ताल्लुक तालिबान से था वो मारा गया है। इसी तरीके से कल भी और मतलब एवरी डे मैं आपको बताऊं कि मंशात के खिलाफ इस वक्त बहुत ख़तरनाक किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है। आपने सवाल किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ भाई। मेरी तरफ से बड़े बड़ा पैगाम ये, मंशात फरोश जितने भी हैं वो अपनी खैर मनाएं, ये काम छोड़ दें। मैं उनको बहुत प्यार से तंबीह कर रहा हूँ कि अभी भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें मंशात फरोश और मंशात का काम छोड़ दें, वरना उनके साथ बहुत बुरा और तारीख़ी एक्शन शुरू हो चुका है। ये मज़ीद और बढ़ेगा। ये मंशात कहाँ से आ रही है, जिस सूबे से भी आ रही है, जिस शहर से भी आ रही है, वहाँ जाके भी इनको पकड़ेंगे, इनका हशर इबरतनाक बनाएंगे। इसीलिए आज भी अगर तौबा कर लें मंशात फरोश, मंशात बेचना छोड़ दें तो उनको खैर है। अगर उन्होंने ये तौबा नहीं की तो उनका अंजाम जो है वो इबरतनाक पूरी दुनिया देखेगी और आप कराची की और सिंध पूरे भर के देखिए, मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दूँ। देखें, अगर मेरे
ऊपर भी इल्ज़ाम लगा ना तो मैं भी उसका फेस करूँगा। मैं आपको क्लियर बता दूँ, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। हम किसी और आदत भी पड़ गई है, हमें हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि इल्ज़ाम लगाएं। और मुझे खुदा गवाह है, मुझे कुछ नहीं पता कि इसकी असलियत क्या है। पुलिस ने मेन कल्प्रिट्स गिरफ्तार कर लिए, ये मुझे पता है। पुलिस ने वो पिस्टल रिकवर कर दी, मुझे पता है। पुलिस ने वो मोटरसाइकिल रिकवर कर दी, मुझे पता है। पुलिस के पास पूरी CDR और मोबाइल फ़ोन्स की है, वो मुझे पता है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। आज मैंने कहा कि फर्स्ट डे 14 दिन का रिमांड है, 14 दिन में फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में मैं भी अगर शामिल हूँगा ना तो ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। मैं ये आपको क्लियर बात बता दूँ। एक मिनट, आप मान रही है ना काम हो रहा है ना? थैंक यू। हाँ देखो, देखिए जी, मुझे कोई हर्ज नहीं है, ना मैं शर्माऊंगा, ना मुझे कोई परेशानी है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भर में तालीमी इदारों में मंशियात का ज़ोर पकड़ रहा है। मैं एडमिट कर रहा हूँ उसको, मैं एडमिशन कर रहा हूँ, मैं उसको डिनाइल मोड में नहीं हूँ। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम हुकूमतों में बैठ के अगर डिनाइल मोड में होते हैं, फिर हम उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान भर के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नॉट 100%, उसको स्वीपिंग इंस्ट्रूमेंट ना समझा जाए, लेकिन मेजॉरिटी हमारे लोग जो हैं वो उसमें फैल रही है मंशियात। वो सोसाइटी में भी उसको इवॉल्व हो रही है। कहीं कहीं पे मंशियात का जो है वो स्टेटस सिंबल करके भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें चंद मंशियात ऐसी हैं जो हमारे सिंथेटिक ड्रग्स हैं। सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो हम उसके इस्तेमाल से हम अपनी जनरेशन्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने नौजवान नस्ल को हम तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और उसमें सब ने, पूरी हुकूमतों ने, सिविल सोसाइटी ने और पेरेंट्स ने, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सवाल है, पेरेंट्स ने आंखें खोलनी होंगी। अगर एक माँ को या एक बाप को ये पता नहीं कि उसका बच्चा मंशियात करके आया, उसके बिहेवियर से वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी भी थोड़ी बहुत गलती है। यस, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसकी सप्लाई को बंद करे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो वहाँ पर वो नहीं आ सके, लेकिन वही बच्चे, चंद बच्चे स्कूल्स में भी शायद उनको सप्लाई हो रही हो, उनके कोई स्टाफ दे रहा हो, कोई बाहर कोई ठेले वाला दे रहा हो, कोई कैंटीन वाला दे रहा हो, लेकिन चंद बच्चे बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पे भी उनको चीज़ें मिल रही हैं। तो उसके खिलाफ ही एक ख़तरनाक किस्म क्रैकडाउन कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर बनने के बाद जब अभी वो आए थे सेम हाउस में, तो उन्होंने अपनी एक लॉ एंड ऑर्डर पे जनरली एक बातचीत की थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का जो पहला ओपनिंग नोट था और क्लोजिंग नोट था वो ड्रग्स पे था कि जी ड्रग्स को और ड्रग डीलर्स को डिस्ट्रॉय करना है। इसी तरीके से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का जो नार्कोटिक्स एक इतना सा पोर्शन है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली पुलिस। और उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ होम मिनिस्टर साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ IG सिंध का कि उन्होंने वो बिल्कुल उसमें मज़ीद कोऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस जो है वो हमें बढ़ चढ़ कर हमें कोऑपरेशन दे रही है। लेकिन ये मंशियात का बहुत बड़ा मैस है। मेरी गुजारिश होगी, प्रेस क्लब के सदर भी बैठे हुए हैं, उनकी पूरी बॉडी भी बैठी होगी कि जितने भी सहाफ़ी हैं हम एक जॉइंटली टास्क फोर्स बनाएं। आप लोग फील्ड में होते हैं, हम आपको मज़ीद इसको और स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाना चाह रहे हैं। सारी फोर्सेस को हम चाहते हैं कि इसमें एक्साइज के साथ पुलिस भी है, ANF भी है, रेंजर्स भी है, बाकी सारे इदारे मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बने। उसमें फिर मैं सहाफ़ियों को भी बोलूँगा कि प्रेस क्लब के सदर और उनके मैं नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में हमें निशानदेही करते जाएँ ताकि हम इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए इसका खात्मा कर सकें। एक